नमस्कार, हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं सार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो कि भारत के बहुत ही यशस्वी राजा जिनका नाम सुन के हमारे दिल में, दिमाग में, हर जगह जोश आ जाता है। और उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान भारत के बहुत ही बड़े वीर पुरुष थे। और उन्होंने अपनी युद्ध कौशल की प्रतिभा दिखाई। और मोहम्मद गोरी जैसे शासक को उन्होंने 17 बार यानी कि 17 टाइम्स हराया। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने अलग अलग मूवीज़ में भी देखा हुआ है। बहुत सारी उनके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और संयोगिता के ऊपर मूवी बन चुकी है। वैसे तो एक अभी रिसेंटली मूवी आने वाली है पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, जिसमें अक्षय कुमार जी लीड रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारी पूर्व मिस वर्ल्ड उसमें है मानुषी चिल्लर जी। तो उसमें भी कुछ विवाद खड़ा हो गया है, जैसे कि कुछ राजस्थान के लोग, हमारे राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि अब नाम इसका चेंज होना चाहिए। नाम इसका, मूवी का नाम होना चाहिए महान, या फिर चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि सही भी है। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को शब्द वेदी बाण चलाने आता था, यानी कि आवाज़ सुनकर, आवाज़ से वो पता लगा सकते थे कि कौन कहाँ पर है, और वहाँ पे वो धनुष और तीर के माध्यम से उस पर प्रहार कर सकते थे। और ये हुआ भी था। इसके बारे में मैं भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वीराज चौहान जी थे कौन। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मैं बता दूं, उनका जन्म हुआ था गुजरात में। और उनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था अजमेर, यानी कि जो अब राजस्थान में है। और बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो मोहम्मद गोरी के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया पर उनका जान बख्श देते थे। उसमें ये कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी की वाइफ थी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को राखी बांधी थी और शायद भाई बुलाती थी। इस वजह से उन्होंने अपना युद्ध जीतने के बाद भी मोहम्मद गोरी को बख्श दिया था। और कई लोग ये भी मानते हैं कि उसी वजह से मुग़ल साम्राज्य का जो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में जो आधिपत्य हुआ, उसी की वजह से हुआ। अगर वो वहाँ पे मारा जाता तो तकरीबन 300 साल तक कोई मुग़ल सम्राट यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकता था। पर हमारे हिंदू राजा योद्धा और वीर होने के साथ साथ भावनात्मक भी होते थे। किसी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाना, मतलब अननेसेसरी किसी को नहीं मारते थे जब तक कोई हमारे राजाओं को तंग और परेशान ना करे और हमारे देश पे बुरी नज़र ना डाले। ये था। अब मूवी आप लोग देखेंगे, आ रही है, अच्छी बात है, मूवी बननी चाहिए। हमारे सभी जो वीर पुरुष थे, जो चाहे वो देश के लिए लड़े हों, चाहे वो समाज के लिए लड़े, उनके ऊपर मूवी ज़रूर बननी चाहिए। पर हाँ, एग्जैक्ट चीज़ दिखानी चाहिए। मूवी में जो भी हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको ये सोचना समझना चाहिए कि भारत के कल्चर से कोई खिलवाड़ ना हो। तो हम भी वेट कर रहे हैं, मूवी आने दीजिए, देखते हैं कैसा लगा। अगर कोई कुछ उसमें ऊपर नीचे हुआ तो ज़रूर उस पर बात करेंगे। कहा जाता है कि जब 17वीं बार, मतलब 18वीं बार कह सकते हैं, कहीं कहीं जैसे पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई जी ने लिखा था, उसमें अलग, कई बार कहते हैं कि 8 बार हराया था, कोई कहता है 21 बार हराया था, कोई कहता है 17 टाइम्स हराया था। तो अलग अलग किताबों में, कुछ जैन और मुस्लिम धर्म की किताबें हैं, उसके माध्यम से भी जानकारियाँ आती हैं सामने। अब बात यहाँ पे यह आती है कि मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज जी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका क्या परिणाम था। आप लोग जानते ही हैं, 17 बार वो हारा था। 18वीं बार जब लड़ाई हुई तो बंदी बना लिया गया था पृथ्वीराज चौहान जी को। और उनके जो राज कवि थे, जो कि उनके मित्र भी थे, जिनका नाम था चंद बरदाई। नाम सुनते ही एक अलग सा उत्साह आता है। बहुत ही ज्ञानी थे, होनहार थे और युद्ध कौशल के धनी थे।
अब उसमें ये हुआ कि जब दोनों लोगों को बंदी बना लिया था और बाद में मोहम्मद गोरी आया, सभा सजी हुई थी, उसमें आंखों पे पट्टी बांध दिया गया था पृथ्वीराज चौहान जी की, और पहले से कई किताबों में ये मिलता है कि उनकी आंखें पहले से ही कमज़ोर हो गई थी, वो देख नहीं सकते थे प्रॉपर। अब उसमें क्या हुआ कि अब उनकी आंखें बंधी थी और इन्होंने प्लान बनाया था कि मोहम्मद गोरी को मारना है, जो कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज जी ने। अब ये हुआ था कि कैसे मारे, समझ गए आप। वहाँ पे चंद्रबरदाई जी का जो दिमाग था वो उन्होंने यूज़ करते हुए पृथ्वीराज चौहान जी को बताया। जब सम्राट जा रहा था तो जाते हुए उन्होंने कुछ नोटिस किया होगा और उन्होंने उसका माप लगा लिया कि कैसे कहाँ पे है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैं कोई स्पेशल कहीं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। उसमें ये था कि जब पृथ्वीराज चौहान जी ने से पूछा गया, मोहम्मद गोरी ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मित्र से कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहता हूँ। तो चंद्रबरदाई जी ने बोला, कहता ठीक है। अब वहाँ पे उसकी आवाज़ आ गई, अब इनको पता लग गया कि वो किस साइड बैठा है। तो चंद्रबरदाई जी से पूछा, कहा पृथ्वीराज जी ने कि आप प्लीज़ बताइए। उन्होंने बोला कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि 4 बांस की लंबाई और 24 गज उसके ऊपर, और अंगुल अष्ट मतलब 8 अंगुलियों के बराबर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और बस देर किस बात की, चौहान जी को अंदाजा हो गया कि कितने ऊपर गोरी बैठा हुआ है, और बस उन्होंने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी मारा गया। और जैसे ही मोहम्मद गोरी मारा गया, वहाँ पे सैनिकों ने इनके ऊपर हमला करना चाहा, और दोनों ने, चंद्रबरदाई जी और पृथ्वीराज चौहान जी ने, वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने, दोनों ने आपस में एक दूसरे को तलवार से चला दिया। और पहले ही प्लान करके आए थे वो बेसिकली कि हम दुश्मनों के हाथों से नहीं मरेंगे, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर तलवार चला दिया, और उन दोनों का भी, वो दोनों भी शहीद हो गए। तो ये है हमारे वीर पुरुष पृथ्वीराज चौहान जी, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, जो कि भारत का नाम हमेशा रोशन किया उन्होंने। तो मूवी बन रही है, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया। मूवी बननी चाहिए पर वास्तविकता दिखानी चाहिए। कुछ ऊपर नीचे गलत हो गया हो कोई इन्फॉर्मेशन बताने में तो क्षमा करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइबिंग सार, सर्चिंग अवेयरनेस एंड रियलिटी। बाय बाय, टेक केयर।